दोस्तों, आप तार का पेड़ तो बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे अजूबे, एक ऐसे अद्भुत तार का पेड़ दिखाने के लिए आप सभी को लेकर आई हूँ, जिसमें लगभग 45 डालियाँ हैं। पहले 45 डालियाँ थी, लेकिन अब उससे थोड़ा कम हुई है। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है, ऐसा तार का पेड़ देखा है जिसमें डालियाँ होती है? शायद मुझे लगता है आप नहीं देखे होंगे, लेकिन सच में हमारे पीछे जो पेड़ है, तार का पेड़ है, इसमें डालियां ही डालियां नजर आ रही है। और ये सबसे अलग, सबसे अनोखा ये तार का पेड़ है। अब कितनी डालियां हैं ये काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे मैं काउंट कर लेती हूँ। और हमारे बिहार में ये इकलौता ऐसा तार का पेड़ है जिसमें डालियां ही डालियां हैं। अब ये घर किनका है, जिनके दरवाजे पर ये तार का पेड़ है, ये सारी बात उन्हीं से पता चलेगी। और ये तार का पेड़, ये अनोखा तार का पेड़ यहाँ कैसे आ गया, उनसे जानते हैं। आपके दरवाजे पर ये तार का पेड़ है क्या? जी ऐसा कह सकते हैं ये तार का पेड़ आपका है? जी मेरा ही है, समझ लीजिए। आप ही का है? तो ये तार का पेड़, ये अनोखा अद्भुत तार का पेड़ कैसे उत्पन्न हो गया? तार का पेड़ हम लोग के जन्म से बहुत पहले से है। अच्छा, ये हमारे दादाजी के समय से है ये तार का पेड़। कैसे हुआ? ऐसा बोल सकते हैं जो आपके दादाजी ही लगाए हैं? हाँ, वही लोग लगाए होंगे या अच्छा। जो भी हो, हम लोग को जब से याद है तब से इसका पेड़ देख रहे हैं इसका। कोई स्टोरी वगैरह दादी माँ लोग नहीं बताई हैं नहीं, क्या? ऐसे तो लोग बताते हैं यहाँ पर कि शायद कहीं गए थे ना, तो वहीं से लाए थे इसका पेड़। अच्छा, अब कहाँ से लाए थे उतना हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हाँ। हम लोग छोटे छोटे थे तो दादाजी मर गए। तो ये कहानी नहीं पता है जो ये तार का पेड़ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये नहीं पता है? बोले थे कि गए थे शायद कलकत्ता इधर या किधर, उतना हमको ध्यान में नहीं है। जी, जी। तो वहीं से लाए थे इसका पेड़। अच्छा, तो पेड़ लाए या बीज लाए, क्या लाए थे? बीज लाए थे। हाँ, हाँ, उसी से हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बार ट्राई किया गया, लेकिन फिर दोबारा वैसा पेड़ नहीं हुआ। मतलब लगाने का कोशिश किए लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो कितना टहनियाँ है, ऐसा टहनी वाला तार का पेड़ कहीं और देखे थे क्या? हम तो कहीं नहीं देखे हैं, अच्छा, यही है। 45 टहनी था जिसमें से, और टूट गया है। अच्छा। लमसम 10-12 टहनी टूट गया है इसमें से। हाँ। तो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर कोई वैज्ञानिक वगैरह आए हैं क्या? हाँ, आए थे, पूसा एग्रीकल्चर से आए थे। हाँ। वैज्ञानिक क्या लोग कहना आए थे, है? यहाँ से बीज उज ले गए थे। हम्म। फिर बोले कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। उसके बाद फिर कोई आए नहीं, फिर दोहरा के दोहरा के नहीं आए। नहीं, कोई आदमी लेकिन नहीं। सच में आश्चर्य की बात है जो हमारे बिहार में ऐसा तार का पेड़ है जिसमें टहनियाँ ही टहनियाँ हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये रिसर्च नहीं कर पाए, रिसर्चर जो आए होंगे वो समझ नहीं पाए जो यहाँ पर कैसे उत्पन्न हो गया। बीज लेके गए थे, बोले थे वहाँ रिसर्च करेंगे हम लोग। हाँ। फिर आए नहीं। क्या हुआ नहीं हुआ। क्या हुआ नहीं हुआ। जी। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये सब कुछ पता है क्या? ये सब तो हमको नहीं पता है। हाँ, क्योंकि आपके दरवाजे पे है इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं। तब वो हमको थोड़ी पता है कहाँ पाया जाता है। हाँ। यहाँ पर है। अच्छा, आपके दरवाजे पे जी। है। और बगल में ये मंदिर, क्या रहस्य है, कोई पेड़ से कनेक्शन है क्या मंदिर का? और कहीं ना मंदिर कहीं तो पहले से था, और पेड़ से बहुत पहले से मंदिर था। इसको ऐसा मान सकते हैं ये प्राकृतिक का चमत्कार है, ऐसा कह मान सकते सकते हैं? हैं, मान सकते हैं। क्योंकि हमारे बिहार में इकलौता है, बिहार क्या ऐसा कह सकते हैं, इंडिया में 2-3 ही ऐसा पेड़ देखा गया है। हमको तो लगता है इंडिया में एक ही पेड़ ही होगा। एक ही पेड़ है, जी, एक ही इसी जगह पर, और बिहार में ही ये यहीं पेड़, पर है सिर्फ, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं है। इकलौता पेड़ कह सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, नाम क्या बताए थे आप? मनीष कुमार। आप मनीष जी है, मनीष भैया हैं ये, और इनका कहना है कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में इकलौता ये तार का पेड़ है जिसमें लगभग पहले 45 टहनियाँ थी, लेकिन अब कुछ टहनियाँ टूट गई है। भैया, अभी कितनी टहनियाँ है इसमें? पहले 45। धीरे धीरे अगर ये टूटता चला गया तो ये तो टूट जाएगा ना। पुराना पेड़ हो गया है, तो अब इसका पेड़ भी लास्टिंग कर रहा है। अच्छा, तो हाँ। बचाव के लिए कुछ वैसा? बचाव के लिए हम लोग ऐसे अपना स्तर से सब कुछ किए थे, जी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं मिला यहाँ। सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। जबकि ऐसा कह सकते हैं इंडिया का इकलौता ये तार का पेड़ है जिसमें टहनियाँ हैं। जी, फिर भी सरकार की तरफ से कोई योगदान वगैरह नहीं। कोई ध्यान नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, देखिए, मैं निवेदन भी करना चाहूंगी क्योंकि हमारे बिहार में बहुत कुछ ऐसा है जो अनोखा है, अद्भुत है, सबसे अलग है। और हमारे बिहार में इकलौता ये तार का पेड़ है जिसमें 45 टहनियाँ थी, और जिससे कुछ टहनियाँ टूटी है, और अभी कितनी टहनियाँ हैं ये काउंट करने की बात है। तार के पेड़ में 45 टहनियाँ थी, लेकिन अब लगभग 25 से 30 टहनियाँ हैं। और सच में ये भारत का इकलौता ऐसा तार का पेड़ है जिसमें टहनियाँ ही टहनियाँ नजर आ रही है।
बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये तार का पेड़ आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप कहीं ऐसा तार का पेड़ देखे हैं? अगर देखे हैं तो कहाँ, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जय हिंद।